थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करते हैं. So this is the Late Winner Show. I am your host Kshitij Sharma, and we will be talking about Manchester United and the transfer window. I I'm your think host and dost. ये host, a Liverpool fan hosting an episode on United, but तो ये yeah, I think ये तो मैंने भी किया था तेरे लिए लास्ट. लिवरपूल फैन ने मतलब यूनाइटेड फैन ने लिवरपूल का पॉडकास्ट होस्ट किया था. but क्या चल रहा है ऋषभ, क्या और चल रहा तुम है दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो. मैंने तो चेल्सी के लिए करा था और मैं एक्साइटेड नहीं था. हाँ. तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए एटलीस्ट एक्साइटेड तो हो कि हाँ भाई, we'll build the team. But बाबूराव क्या हेरा फेरी की टोन थी. कबीरा का But फोन आया, कबीरा का फोन आया था अभी. नहीं कबीरा का नहीं, ठीक है. वो जो फिशरीज वाला जो फोन करता है. फिशरीज का था. मतलब मैं वो है भाई ये. मस्त फ्राई करके खा गया मैं. बट ठीक है, तो एपिसोड में यार यूनाइटेड की बात करेंगे अबाउट. अभी तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि टेन हाग होगा या नहीं होगा. तो व्हाट इज हैपनिंग, टेन हाग रुकने वाला है और इज इट गोइंग टू बी अनदर मैनेजर. विल टॉक अबाउट दैट. विल टॉक अबाउट करंट स्क्वाड में से कौन से प्लेयर्स शुड बी लोन्ड आउट, कुड शुड बी सोल्ड, एंड हु शुड बी डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द कोर टीम. एंड देन विल टॉक अबाउट कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगता है कि शुड बी साइंड, कौन सी पोजीशन है दैट शुड बी स्ट्रेंथेंड. तो हमने एक टियर सिस्टम बनाया हुआ है. आई थिंक ऋषभ विल वॉक अस थ्रू कि कौन से प्लेयर्स शुड बी अ पार्ट ऑफ विच टियर. तो हमने 4 टियर में डिवाइड करा हुआ है. कोर टीम, ऑन द फ्रिंज, लोन एंड डेफिनेटली सेल वाले उसमें. सो वी हैव द करंट स्क्वाड. आई थिंक इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की वजह से दे हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड बाय यूनाइटेड. बट या विल गो थ्रू द टीम एंड सी कौन से प्लेयर्स फिट इन विच टियर. ऋषभ स्टार्ट करें. हाँ भाई देखो, ओनाना तो कोर टीम ही है, मार्टिनेज भी कोर टीम ओनाना है, इज कोर टीम. वरान गया आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डालो ऑफिशियल हो गया है. हाँ चला ही गया ना आउट ऑफ अरे कॉन्ट्रैक्ट. बोल तो हाँ गया. अच्छा. जा चुका ही, हो थैंक गया यू हो गया. डाल दिया भाई, अब तो हो गया सब कुछ. डालो अच्छा. इज कोर टीम. डालो यार ने काफी अच्छा परफॉर्म किया इस साल. लाइक I think he was probably the best player, one of the best players at least for this season. Luke Shaw भी कोर लेफ्ट टीम बैक में भी है. खेल लेता है ना ये. हाँ बट अच्छा नहीं खेलता है वहां पर वो. डालो. ब्रूनो भी कोर ही है अभी ब्रूनो तो. ऑब्वियसली हाँ. कैप्टन. खेलेगा ये सीजन भी खेलेगा. ओए ये सीजन भी खेलेगा. एरिक्सन भी गया, डेफिनेटली सेल. कैसेमीरो भी गया है, डेफिनेटली सेल. मतलब गया नहीं है आई थिंक, बट हाँ यू शुड सेल देम. माउंट माउंट डेफिनेटली सेल. पता नहीं भाई. लोन माउंट लोन टू बट चेल्सी. लोन पे भेज दो चेल्सी. बट लोन टू चेल्सी. यही कर रहा है वो. यही कर रहा है. यूनाइटेड चेल्सी खेल रहा है गेम. बट आई थिंक लास्ट ईयर तो पूरे साल इंजर्ड ही था वो. तो इस पे कोर टीम ही डालो उसे. कोर में तो रहेगा ही वो. आई थिंक ही शुड बी द कोर मेंबर. नए मैनेजर के अंडर आई थिंक ही आई कैन थिंक स्टार्ट हिज करियर. अमराबाद गया. अमराबाद ऑब्वियसली लोन खत्म हो गया. लोन पे था. एंटनी आई थिंक इज ऑन द फ्रिंज. आई थिंक अगर अब नहीं किया इस साल तो फिर तो जाएगा ही. बट एंटनी शुड बी ऑन फ्रिंज. कोर टीम का पार्ट तो नहीं है. हॉयलैंड ऑब्वियसली कोर टीम. इसकी पिक्चर दिख नहीं रही. कौन है ये? एंडरसन नहीं. कौन है ये? बर्नली वाला कीपर है ना ये? गोलकीपर. इसका कीपर नहीं, वो नहीं दिख रहा शक्ल मुझे. कोई नहीं, ऑन द बट हाँ, फ्रिंज कर देते हैं. ये आई थिंक ये तो ऑन द फ्रिंज ही है. हाँ ये भी इसकी पिक्चर क्लियर. बंदर ये बैंडिर है. ओके. हाँ इसको भी डालो. ये कोर भी टीम. कोर टीम में रहेगा. ये यंग प्लेयर है. कोर टीम का ही बात है ये तो. बट कोर टीम मतलब ये लिंडेलोफ. बैठा रहेगा सेकंड पे, क्योंकि ओनाना तो खेल ही नहीं हाँ रहा. बेंच समझ गया. बेंच. हाँ तो लिंडेलोफ इज ऑन द फ्रिंज मेरे हिसाब से. आई थिंक वी नीड टू साइन समवन एल्स. मेरे हिसाब से तो सेल कर दो. बट अब कितने एक साथ इतने प्लेयर तो खरीदने नहीं वाले, तो इसलिए ऑन द फ्रिंज है इस साल, ताकि एज अ सब्स्टिट्यूट आता रहेगा यहाँ वहाँ.
मैगवायर इज ऑल्सो मैगवायर इज मैगवायर इज ऑल्सो कोर, बट मेरे और हिसाब से ही शुड बी, आई थिंक ही शुड बी ऑन द फ्रिंज। आई थिंक द वे यूनाइटेड वांट टू प्ले, आई डोंट थिंक ही फिट्स द सिस्टम। तो मेरे हिसाब तो से इसको देन लुक एट सेलिंग हिम आल्सो। बट ऑन द फ्रिंज, कहाँ यस। डालूं फिर? ऑन द फ्रिंज, ऑन अच्छा, द ऑन फ्रिंज द मैन। फ्रिंज। मलासिया शुड बी ये कोर, है ना? मलासिया कोर टीम को भी वैन बिसाका, वैन बिसाका भी ऑन द फ्रिंज ही है बिकॉज़ मेरे हिसाब मलासिया से इंजर्ड था क्या तुम्हारे इस पूरे हाँ, सीजन? पूरे साल इंजर्ड था। हाँ, हाँ, दिखा ही हाँ। नहीं यार। वैन बिसाका ऑन द फ्रिंज डाल दो मेरे हिसाब से, क्योंकि वो हो जाएगा। हाँ, जॉनी एवेंस को आई थिंक एवंस, एक वो और मिल हाँ, रहा है ना, एवंस तो 1 ईयर आउट का ही है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। कोर टीम। रेगी आउट है? नहीं, 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 नहीं भाई, एवंस नहीं, इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भाई। 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, उसका। उसको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ना। हो गया, हो तो रहा है बट अभी। दे ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता है। अरे हाँ भाई, आ तो गया है। ओके फाइन, ठीक है। भाई रेगियन जॉनी पे इवांस बात के करते हैं। लिए ना मैंने टाइटल पढ़ा था, जॉनी इवांस अनश्योर अबाउट हिज यूनाइटेड फ्यूचर। यार मतलब जॉनी इवांस अभी भी कैसे अनश्योर है यार। अभी तो चले ही जाना चाहिए यूनाइटेड से। ये भी हो लोन पे, गया उसका ये टाइम। तो ये लोन पे डालो। पेलिस्त्री, हाँ, ये लोन पे जाएगा। पहला लोन। वैन डे बीक आउट। इसका बताओ भाई क्या करना है? सेल सेल ब्रो, हो सेल। गया इसका तो करियर ओवर ही है। क्या ही कर रहा है यहाँ बैठ के, वेजेस खा रहा है अरे बस। नहीं नहीं, वो कोई एक प्रीमियर लीग में कोई और छोटी मिड टियर टीम में चले जाएगा ना, अच्छा खेलना शुरू कर देगा। मैकटोमिने सेल, एवर्टन गया था, एवर्टन गया था। मैकटोमिने सेल। मार्शियल आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सैंचो डिपेंडेंट अपॉन, अब अगर टेन हाग रहता है तो नाग रहता है आई तो डोंट थिंक कुछ होने वाला है, बट आई थिंक इसको डाल दो। मतलब कोर लोन या टीम डेफिनेटली से लोन पे डाल दो इसको वापस। ये चेल्सी को दे दो ना। हाँ, ले सकते हैं वैसे। दे दो वैसे भाई, दे दो, वैसे वैसे दे दो। वैसे एक्चुअली हटा दे लोन से। लोन पे तो नहीं जाने वाला, ये जाएगा तो ये या तो रहेगा या फिर सेल हो जाएगा। तो सेल पे डाल दो इसको। तो कहाँ डालूं? सेल पे सेल। डाल दे। सेल पे डाल दे। सेल की और कोर टीम की देख रहा है, ऑलमोस्ट बराबरी चल रही है हमारी। डियालो। डियालो तो कीप है यार। हाँ, डियालो को रखना चाहिए इस साल। आई थिंक ही शुड गेट सम गेम टाइम। कोर। हाँ, कोर पे डाल दे इसको। शो टायर। और शोर टायर आई थिंक लोन पे। तो लोन पे जाएगा। कोबी मेनू ऑब्वियसली मेनू तो कोर टीम। सेल कोर भाई। एंड मार्कस राशफोर्ड सेल। इसका बता भाई। सेल 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 सेल। सेल सेल सेल। सेल हो गया भाई, पेशेंस खत्म हो चुका है अब। हो गया मेरा। मेरा हो चुका है यार। मैं तो यूनाइटेड सपोर्ट नहीं करता, मेरा हो गया है। बेसिकली हमारे पास पेशेंस 5, खत्म। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्लेयर हैं कोर टीम में, ठीक है? बस प्लेयर स्क्वाड ही अगर नहीं मैं इनको कंप्लीट है। पोजीशन वाइज सेट करूं, ये राइट बैक है, सेंटर बैक है ही नहीं। सेंटर बैक एक ही है हमारे पास। दूसरा राइट यस, वैन बस। बिसाका भी कोई है ही नहीं सही में। लेफ्ट बैक हाँ, ये आ मतलब गया। ऑन यार द फ्रिंज ब्रूनो से का लग खेलना रहा है करेंगे। रुकेगा। ऑन द फ्रिंज से खेलेंगे ना, ब्रूनो तब रुकेगा, रुक रहा है। अच्छा बता रहा है। हाँ, ब्रूनो ब्रूनो रुक रहा है। ब्रूनो की लिंक्स आ कुछ रही थी पता कि नहीं ना उसका सऊदी अभी तो। सऊदी वऊदी जाने का, बट आई थिंक ही वांट्स टू स्टे। तो विल सी। अच्छा, ब्रूनो नहीं जा सकता यार। जो शर्मा बोल रहा था साला के बारे में ना, मैं वही चीज सेम ब्रूनो के बारे में बोलूंगा। आई कांट। उसका कितना कॉन्ट्रैक्ट बचा है आई ब्रूनो का? आई थिंक 28 तक का है ना, 27 28 तक का है। टाइम है, अभी बहुत है। अच्छा, टाइम भाई है ये टाइम। टीम देख, इस टीम को देख के लग रहा है इसमें से ब्रूनो लूज कर सकते हैं ये। कोर कोर टीम में प्लेयर्स देख। मतलब नहीं है भाई, ऑब्वियसली मैं तो बोल रहा हूँ बहुत खराब स्क्वाड है। मतलब अगर द ओनली अपसाइड टू इट इज ब्रूनो जाएगा तो माउंट खुल जाएगा, बस ये। क्योंकि ब्रूनो माउंट दोनों सेम पोजीशन पे खेलते हैं, तो माउंट खुल नहीं पा रहा है बिकॉज ब्रूनो उस पोजीशन पे खेलता है, राइट? तो दैट इज द ओनली अपसाइड टू इट, कि माउंट शायद फिर रेगुलर रेगुलर गेम टाइम नहीं अपसाइड भी मतलब बहुत ही ऐसे थका हुआ अपसाइड है होगा। हाँ, बट ठीक है, कि विल क्या सी, देखते हैं। करेक्ट। देख, ब्रूनो जैसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो है ना। मतलब अबे देख, प्लेयर तो अच्छा ही है, ये तो नहीं बोल सकते। बट आई थिंक द वे, आई थिंक यार देख, मैं यूनाइटेड का सीजन जज नहीं कर सकता लास्ट सीजन, क्योंकि हमारे पास इतनी इंजरीज थी कि जज ही नहीं कर सकता मैं। कि खराब था या मतलब एक्चुअली में खराब था, या बिकॉज ऑफ इंजरीज हमारा सीजन खराब था, राइट? बिकॉज एक चीज तो तू डिनाई नहीं करेगा कि जब हमारे मेन प्लेयर्स खेले लास्ट गेम में, ये भले सिटी कितना भी गंदा खेली हो, हम तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो तो राइट? मैं हम लोग चैट पे यही तो बात कर रहे थे जब चल रहा था कि ये होता है भाई, अचानक से टीम आ जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है।
और they उसका मेन start पार्ट they इज basically ऑल्सो the team starts to back themselves कि यार और उसका नहीं we मेन have पार्ट इज the मार्टिनेज वरान इज द मेन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मार्टिनेज वरान खेलते तो ओनाना की गेम खुल जाती है, द अरे वे ही how, होल्ड्स इट। how do you rate Martinez, Lisandro Martinez, like भाई इजीली 8, अभी तो 8 है आराम से वो। if he stays fit then हाँ he's भाई, आई थिंक ही कैन। उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था बिकॉज ऑफ दिस साइज कि और प्रीमियर लीग में कर नहीं पाएगा, वो नहीं कर height पाएगा। भाई height उसने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है वो। पहले सीजन में तो फोड़ा था, लास्ट सीजन में ऑब्वियसली इंजरीज की वजह से खेल नहीं पाया, बट जब जब खेला है तब यूनाइटेड अच्छी लगी है, राइट। ही इज आई थिंक ही इज अ कोर, ही इज अ मेन पार्ट ऑफ द टीम गोइंग फॉरवर्ड, राइट। and ऊपर से तो ही I think he's ball playing defender, right? He या likes to और kind of ओनाना खुल जाता है ना मतलब उससे, ओनाना जैसे के वो साथ खुलता है। उसका हाँ हाँ हाँ, और वही जो right yeah. लेफ्ट प्लेइंग सेंटर बैक है जो चाहिए टेना को, तो वो भी है ही। बट आई थिंक इसमें सर्जरी तो मतलब नेक्स्ट लेवल जरूरत है हमारे को स्क्वाड में। बट आई थिंक वही है, पोजीशन हमारी बहुत हालत खराब है कि पैसे नहीं है। तो आई थिंक द ओनली वे वी कैन डू इज बाय सेलिंग पीपल। तो सैंचो एक चीज है कि भाई सैंचो का अपसाइड तो हो गया है बिकॉज ऑफ हाउ ही परफॉर्म्ड इन डॉर्टमुंड। तो एटलीस्ट अगर उसकी वैल्यू 40 पे गिर गई थी तो अब एटलीस्ट वापस 50 पे तो आई गई है, इतना तो बोल सकता हूँ। मुझे नहीं पता उसकी वैल्यूएशन क्या है, बट आई एम जस्ट सेइंग नंबर्स के हिसाब से। रैशफोर्ड तो भाई निकले, आई थिंक दिस इज द सीजन वेयर कितने ही में कैन बिकेगा स्टिल फिट। हाँ रैशफोर्ड, कितना मिलेगा उसका रैशफोर्ड का? भाई 50-60 तो में बिक जाएगा आराम से, 50-60 में तो बिक जाएगा ये। और इतने में तो बिकेगा ही, मतलब गिवन करंट वैल्यूएशंस प्लेयर्स की बिक ही जाएगा। बट मैकटोमिने एक भी बात बता इजीली। ऋषभ, मैं अगर रैशफोर्ड का सोचूं, ऐसा कौन सा क्लब है हु वुड बी विलिंग टू बाय हिम फॉर 50-60 पीएसजी मिलियन? ले लेगी ना, बिकॉज पीएसजी ले लेगी, ऑब्वियसली सऊदी तो नहीं जाएगा वो। पीएसजी ले लेगी ना, PSG पीएसजी एम्बापे जा चुका है, पीएसजी ले लेगी। ही इज नॉट मूविंग पीएसजी फॉर को अ और 50, एक और प्लेयर भी he is not moving for 50 million within the Premier League, सिंपल बात। हाँ, He will यहाँ go कोई नहीं out लेगा only उसको। to, हाँ आउट ही होगा वो यहाँ से। और इस समय जितनी हालत खराब है लीग्स की, उस हिसाब से तो 50 मिलियन इसको कोई और देने भी नहीं वाला है। लाइक पीएसजी इज द ओनली टीम हु कैन ऑफर दैट प्रॉब्ली। बट पीएसजी किसी और से भी लिंक्ड है ना अभी, लेफ्ट विंगर में किस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है लुइस डियाज ही है, लुइस डियाज भी है लिंक्ड तो। यार। एक और था, मैं सोच, मुझे तब पता लगा था कि यार शायद लुइस डियाज नहीं जाएगा बिकॉज वो बेटर चॉइस लग रहा था। बट पीएसजी के अलावा आई थिंक और कोई नहीं है जो इसको लेगा, अफोर्ड भी कर सकता है। मुझे तो नहीं बिकॉज लगता ऑब्वियसली यार कि सऊदी वुड वांट टू हैव हिम, बट इसका करियर खत्म हो जाएगा अगर ये सऊदी इसीलिए चले जाता है तो। इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये रुकेगा रैशफोर्ड। रुकेगा अरे मतलब रुकेगा प्रॉब्लम, इसलिए बिकॉज कोई खरीदने के लिए नहीं है। हाँ, और दूसरी हाँ प्रॉब्लम ये भी है कि नोबडी इज गोइंग टू मैच द वेजेस ऑफ दीस प्लेयर्स ना। यूनाइटेड ने एक गड़बड़ वही कर रखी है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं लोगों को, इतने यप लेंदी यप कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं ऑन सच हाई वेजेस दैट देयर लाइक ठीक है, फिल जोन्स जैसे बैठे रहेंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। दिल बी लाइक भाई मैं तो पैसा कमाऊंगा 200 के, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज द अदर प्रॉब्लम नाउ। और वो यही है भाई कि वो क्लब को, अगर इफ रैशफोर्ड इज लाइक भाई मैं क्लब से बहुत ज्यादा ही प्यार करता हूँ एंड आई नो कि मेरा यहाँ पर जगह कुछ नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ एंड आई लाइक टेक अ 50% पे कट ऑन माय सैलरी, देन जा सकता है वो। बट कोई करता नहीं है ना ये भाई, आजकल के जमाने में कौन करेगा। रैशफोर्ड जैसा आदमी तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये सब यार ये सारे जेंजीज इन्फ्लुएंसर बनने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं आजकल ऐसे प्लेयर्स तो। बट तू ईगो देख तो लेना, है भाई मतलब मैं बहुत ज्यादा। तू आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली लिस्ट में देख ले तो उसमें से जो पहले 3 है उसी में से ही है वैल्यूएशन जो भी है हमारी। यप बाकी तो निकल गए बाकी फ्री बाकी में। में कुछ बिक नहीं सकता है। एंटनी कोई लेगा नहीं, ये लिंडलॉफ बिक सकता है, बट देन वी हैव टू हैव अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम कि भाई पता हो कि भाई इसकी जगह हम खरीद सकते हैं इस प्लेयर अच्छा चल ठीक है, अगर हम लोग अभी टीम ही बना लें क्योंकि इतनी कम कोर टीम है तो मेरे को लग रहा है बहुत सारे गैप्स आने वाले हैं। तो इफ वी हैव लॉक्ड इन द गोलकीपर्स राइट, ये दो हैं हमारे गोलकीपर्स तो रहेंगे। फिर हु इज गोइंग टू बी द राइट बैक को। डालो, स्टार्टिंग? है ही कौन, डालो ही तो है। डालो डालो ही है ना। डालो हाँ हाँ डालो ही है डालो। देन एक तुम्हारा राइट साइड का सेंटर बैक नहीं है तुम्हारे पास? अब अभी नहीं है, बट हाँ मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से मैगवायर ही खेलेगा वो। अगर हम कोई मुझे देख नहीं लगता सेंटर बैक मैगवायर आएगा तो बिकने सही, वाला है। अब कौन आएगा ये नहीं पता है, आएगा तो सही कोई ना कोई तो, क्योंकि अब है ही नहीं सेंटर बैक्स मतलब ही नहीं है। बेसिकली एक एक सेंटर बैक तुम तो प्रायोरिटी आएगा में ही टारगेट आएगा, कर ही रहे हो। एक तो आएगा हाँ ही आएगा। लेफ्ट में एक तुम्हारा वो भी तो नीचा है, वो फ्रांस का जो यंगस्टर है सेंटर बैक, क्या नाम है उसका?
यार एक लिवरपूल के अगेंस्ट भी खेला था वो। तुम्हारे एक सेंटर बैक और है ना वो फ्रेंच, कौन है हमारा वो सेंटर यंग बैक डिफेंडर तो? हाँ हाँ, तो हमारा तो वो है भी कि तो नहीं? यार हमारे अगेंस्ट ही खेला था। कौन सा? नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, एक दूसरा जो यंग प्लेयर बोल रहा है ना एकदम, हाँ हाँ हाँ, तो इस लिस्ट में क्यों नहीं है वो? फिर होता ना। अरे तो यहाँ पे तो बहुत सारे यूथ प्लेयर्स नहीं है नहीं यार, और बहुत सारे हैं। नहीं, अरे वो तो प्रीमियर लीग में बताते खेला हैं। है। अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड खोलना। वो कम वाला वो, हाँ कम्बाला, वो कैसा है? यार वो भी तो वही है ना, उसको जज कैसे करेंगे? क्योंकि 19 साल इतना, का है। हाँ बट नहीं कर सकते उसको, ही कैन नॉट बी अ स्टार्टर ऑफ द क्लब फॉर श्योर। वो लोन पे ही जाएगा तो मेरे हिसाब से। वो तो खेला इसी वजह से ना, बिकॉज इंजरी ही थी भाई। एक टाइम पे तो कैसेमीरो खेल रहा था सेंटर बैक, तो फिर हालत समझ लो एक क्लब की तुम्हारे पास क्या। वो भी तो है ना, एक ब्रैंडन विलियम्स, फुल हाँ, बैक, वो सब वो जाएंगे, जा वो रहा है। ब्रेंडन को सेल सेल भाई। तो लोन्ड आउट ही था वैसे वो। हाँ, लोन या सेल सेल पे ही है वो, उसका नाम तो, मतलब एनीवन हु इज तो आई नॉट थिंक हियर इज सेंटर बैक बेसिकली लाइक लोन और सेल। प्रायोरिटी। या मेरा पता क्या है, अगर मतलब मैं जो देख रहा हूँ कि तुम्हारे फुल बैक में ना, हाँ ठीक है, एनी डे इफ ही इज फिट, ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स, लुक शॉ। बट हाँ वो इतना इंजरी प्रोन है यार, इतना ज्यादा इंजरी प्रोन है, 3 साल से ही देखते आ रहे हैं, वो एक सीजन पूरा नहीं कर पा रहा है। जो हमारे साथ रीस जेम्स के साथ इशू है, वो तुम्हारे लुक शॉ के साथ है। बट टेनाग के सीजन में, फर्स्ट सीजन में तो पूरा खिला है वो, पूरा खिला है वो। अरे तो फिर वो एक सीजन चले जाएगा ना फिर अगले सीजन, लंबे टाइम के लिए। भाई देख, तो मेरे को तो लगता यार है यार वही कि वही तुम्हें तो फुल बात है बैक ना, पे तो बस टारगेट करना बस चाहिए, बात वही है भाई। तू लेफ्ट बैक। तू देखेगा तो इसलिए भी हुई है इंजरीज, बिकॉज अगर तू हम पिछले सीजन इतने गेम खेले हैं, बेसिकली वी वर एट एवरी लास्ट स्टेज ऑफ द कंपटीशन, राइट? प्रीमियर लीग में 38 गेम थे, यूरोपा लीग के हम क्वार्टर फाइनल में आउट हुए हैं, व्हिच बेसिकली मीन वी मिस्ड आउट ऑन ऑलमोस्ट 3 गेम्स, राइट? एफए कप के फाइनल में थे, लीग कप के फाइनल में थे। वी प्लेड बेसिकली एवरी गेम, और तू उनकी स्क्वाड्स देखेगा जो स्टार्टिंग लीग 11 कप था के सब फाइनल में में। कहाँ थे तुम? हाँ, लीग कप लीग जीते थे कप के भाई, तो फाइनल में नहीं फाइनल में थे ही तो तुम। होंगे ना। लीग लीग कप कप तो कैसे जीते जीत थे। गए? लीग कप हम जीते हैं। अबे लास्ट सीजन बोल रहा हूँ, फर्स्ट सीजन बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे लगा अभी करंट जो सीजन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो उसमें भाई हम लोग काफी 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 हद तक खेले सारे सारे जगह पे। इफ यू लुक एट इट, क्वार्टर फाइनल में आउट हो गए तो 3 गेम्स इज व्हाट वी मिस्ड। 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल यूरोपा लीग का, दैट्स इट। और उन सारे गेम्स में लीग कप का जो सेमीफाइनल था उस वो भी हमारे थे, नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ था। उसमें हमने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिलाई है 3-0 अप होने के बाद, फर्स्ट लेग में। तो उसका कोई सेंस नहीं था मेरे हिसाब से। लाइक टेन हाग ने बहुत वो किया कि मैं स्क्वाड रोटेट नहीं करूंगा, वीकेस्ट ऑफ वीकेस्ट टीम के साथ मैं खिलाऊंगा यही वाली टीम। उसका भी रीजन है बिकॉज यूनाइटेड हैव प्लेड सो मेनी गेम्स, फिर उसके बाद आने के बाद इंजरीज हुई है इस साल, इसलिए क्योंकि उनको किसी को भी रेस्ट नहीं मिला है प्रॉपरली। इस साल इसी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे हिसाब से यार देख, अ, मेरे हिसाब से देख, खरीदने तो हैं प्लेयर हमें, और अ, अब वो कैसे खरीदेंगे वो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज देख एफएफपी के रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट है, जो प्रीमियर लीग के रेगुलेशंस है वो भी स्ट्रिक्ट है। लास्ट ईयर इसी वजह से, पहले भी बात कर चुके हैं, अमराबाद खरीदा क्यों नहीं था हमने, और हमने लोन पे खेला था, विच प्रोबेबली इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि नहीं थे पैसा, अच्छा वो लोन पे ही था वो, वरना वो भी एक 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बैठा होता भाई यहीं पर, वो कहीं जाता नहीं। उससे पिछले वहां सीजन से भी आया था ना एक मिडफील्डर बायर्न से, वो अ, क्या नाम है भाई उसका? नाम ही भूल गया भाई। अ, या तो अभी डॉर्टमुंड में खेल रहा है वो। ठीक है चलो जो भी है। साबित हाँ सर। हाँ, कोई नहीं, साबित सर तो हाँ। हाँ, साबित सर तो, बट हाँ मतलब अबे आई देख, थिंक लोन साइनिंग होएगी, एक एक तो होएगी लोन साइनिंग तुम्हारी फिर से। बट अभी देखा जाए तो हमें एक राइट बैक की जरूरत है, सॉरी लेफ्ट बैक की जरूरत है। क्या बोल रहा हूँ, राइट बैक की जरूरत है एक, जो राइट राइट सेकंड बैक की जरूरत सेकंड है। सेकंड काइंड ऑफ राइट बैक खेले हमारे लिए, राइट? बिकॉज डालो तो फर्स्ट में है। सेंटर बैक्स तो 2 चाहिए मिनिमम, 2 सेंटर बैक्स चाहिए।
अगर इनमें से कोई बिकता है तो। और मेरे हिसाब से मैगवायर और लिंडेलॉफ में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लिंडेलॉफ की ही है अभी जाने की, राइट। और जॉनी एवेंस कितना ही मतलब खिलाएगा। आई डोंट थिंक कि हमें जॉनी एवेंस को एज अ कोर टीम प्लेयर देखना चाहिए कि भाई ये हमारे लिए 15-20 गेम खेल जाएगा सीजन में, ठीक है। वो होना चाहिए कि भाई हम कोई सेकंड लेग में ऊपर ऊपर हैं, इसको खिला दो, ये खेल लिया 3-4 गेम बचा लेगा, कि चलो ठीक है रोटेशन के लिए सही है। वी शुड नॉट लुक एट इट भाई आर्सेनल के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं उसको फ्रिंज मोमेंट्स में, क्रंच मोमेंट्स पे। ये सब नहीं करना चाहिए इस बार, ठीक है। तो ढंग से साइनिंग्स करो एंड ढंग से प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई कि क्या होगा। बट मुझे मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये लग रहा है कि भाई हम लोग यही बात कर रहे थे कब से कि भाई मेरे को एक पॉजिटिव दिख रहा है कि भाई इनियोस हैज like taken control of the sporting like you know systems of Man United. बट अभी तो 2 हफ्ते तक यही न्यूज़ आई जा रही है कि भाई टेन हाग रुकेगा या नहीं। तो अगेन अगेन विल बी इन दैट सेम पोजीशन वेयर अगर टेन हाग सैक हो भी जाता है, मान ले अगर मंडे को न्यूज़ आती भी कि टेन हाग सैक हो गया, देन वी आर अगेन इन दैट सेम पोजीशन। आई एम प्रीटी श्योर दे हैव नॉट रियली फिगर्ड आउट लाइक हू दैट मैनेजर रिप्लेसमेंट इज। और मैनेजर रिप्लेसमेंट के बारे में है कौन? हम चेल्सी वाले जब बात करते हैं हम यही बात करते हैं, है कौन रिप्लेसमेंट के लिए? अभी मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। फिर हम 3 वही हफ्ते है जो बर्बाद हम करेंगे। लोग के जो हमारे जो मैनेजर है, तुम्हारे भी वही सारे नाम आ रहे थे, बट एटलीस्ट वही सारे टारगेट कर रहे हो। तुम लोग ने सैक करके साइन करके खत्म कर दिया ना, तुम्हारी साइनिंग भी आ गई एक, हाँ, राइट। हमारे में तो हमारे मुझे पता है कि अगर कल को सैक भी होगा, हु विल बी द रिप्लेसमेंट, उसी में 3 हफ्ते लगा देंगे, ठीक है। फिर राइट। साइन होगा, जब तक प्री सीजन स्टार्ट होने वाला का 2 हफ्ते में फिर साइनिंग नहीं होगी कुछ भी करने के लिए, फिर विल बी इन द सेम पोजीशन। जब तक प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला होगा बोले भाई अभी तक साइनिंग ही नहीं हुई है, फिर कोई उल्टी सीधी साइनिंग कर लेंगे। आई डोंट थिंक वी विल गो दैट राउट। आई फील लाइक टेन हाग विल रिमेन, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर सैक होना होता तो हो जाता। दिस इज ऑल लाइक जस्ट फालतू की वो जो रूमर्स हमारे सालों से नॉइज। नजर चलते आ जा रहे हैं ना, वो हो रहा है। आई थिंक इफ इनियोस वांटेड टू सैक हिम ही वुड हैव दे वुड हैव गॉन। अभी तक हो चुका था, सैक हो चुका था। तो आई थिंक देयर इज सम सेंस इन आई देम, थिंक वो सम एफए काइंड ऑफ, कप विन प्रोबेबली सेव्ड हिम इन हाइंडसाइट, हाँ, अगर रहता है तो। ये फॉर श्योर है, हाँ। अदरवाइज ही वुड हैव गॉन। आई थिंक थोड़े यूनाइटेड फैंस भी थोड़ा पेशेंस लूज ही करते थे कि अब हो गया इसका। या तुम्हारे तेरे कोर टीम है ना, मेरे को एक सीडीएम की तो बहुत ही भयंकर लेवल की कमी दिख रही है। हाँ, सीडीएम की जरूरत है, सीडीएम है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं है है। ही नहीं तुम्हारे में। मतलब अभी कोबी मेनू ही है मेरे हिसाब से, उसमें उस पोजीशन पे वही खेलेगा तो। रैशफोर्ड जाएगा, अगर रैशफोर्ड बिक गया, तुम्हारे लेफ्ट में कौन है फिर? लेना पड़ेगा एक। गारनाचो garnacho है ना। नहीं, गारनाचो है। गारनाचो है, बट वही है ना बस। राइट में नहीं है इनके पास। राइट पे अभी राइट तो अभी में एंटनी राइट पे एंटनी है ना, हाँ। और डियालो भी खेल सकता है राइट वहाँ में पे। एंटनी मेरे डियालो को है। भी नहीं लग रहा है कि जाने वाला है, हाँ, अब जाएगा और तो वो नहीं, इसलिए रहेगा। फ्रिंज पे डाला कि इस सीजन इज हाँ, द लास्ट। अगर इस सीजन भी परफॉर्म नहीं किया तो फिर तो निकलेगा ये। अमाद डियालो है तुम्हारा, बेंच से आएगा राइट पे, बेंच से क्या, अभी तो फिलहाल खेलेगा ही वहीं पर वो। स्टार्ट ही कर सकता है। हाँ, एंटनी एंटनी और बेंच से आ सकता है। हाँ, और तुम्हारे स्ट्राइकर में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है, मतलब अगर वही रैशफोर्ड भी वो चला गया तो और आगे कोई नहीं खेल रहा ना, और कोई है ही नहीं, मार्शियल गया, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि स्ट्राइकर तो साइन होगा ही। स्ट्राइकर तो चाहिए ही स्ट्राइकर हमें, साइन ही होगा। बैकअप बट चाहिए ही तुम चाहिए। कोई हाई प्रोफाइल भी तो नहीं कर सकते ना, फिर तो ये हॉलैंड बैकअप का क्या टाइम। ओजेल बैकअप 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 ओजेलू ले लो ना, ओजेलू ओजेलू। चैंपियंस लीग में। हमें दे दो ना, ये प्लेयर है ना तुम्हारे भाई मैं अपने तो जो शौक हो रहा हूँ, अभी के लिए। लुकमन का कैसे नहीं आ रहा है कुछ भी, ये कहाँ आएगा? किसका? मेरे को तो लग रहा था कि लुक लुकमन लुकमन। तो वो अरे तो अभी खेल रहा है अपना अपना, ये अटलांटा में क्या खेल रहा है नाम है, बढ़िया। हाँ अटलांटा, एडेमोला। अटलांटा में परफॉर्मेंस दिया ना, बाप लेवल का परफॉर्मेंस। तो मेरे को लगा कि शायद अभी अचानक से आ जाएगा कि अरे ये क्लब जा रही है, ये क्लब जा रही है। कुछ नहीं भाई, वो वो खाली खेलेगा बैठा हुआ है, कहीं नहीं वहीं जाएगा लग पर रहा खेलेगा वो यार। चल ऋषभ, एक बात बता, क्या लगता है मतलब अगर साइनिंग्स का देख मतलब पोटेंशियली कि इतनी तो होंगी ही, और वो कौन सी होंगी, कौन सी पोजीशन पे होंगी, तो क्या लगता है? है। सवाल तो ये कि मतलब आई पैसे कैन कहाँ सी से आएंगे? पैसे बहुत हैं यार इनके पास, सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल क्लब है। अरे भाई कर कितना वो एफपीपी वगैरह अगले साल सब। से तो वो भी आ रहा है ना इनका, कॉलकॉम भी आ रहा है ना इनका शर्ट स्पॉन्सर। कौन आ रहा है? कॉलकॉम। कॉलकॉम। अच्छा, वो सुना नहीं मैंने। बट अच्छा, कॉलकॉम नहीं सुना तुमने? अबे स्नैपड्रैगन भाई, प्रोसेसर बनाता है मोबाइल फोन के। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। ओके। अबे देख, सेंटर बैक चाहिए,
स्ट्राइकर चाहिए, बैकअप। सेंटर बैक में कौन कोई लिंक हो रहा है या तुझे लगता है ये प्लेयर शुड बी साइन तेरे तेरे उसमें? अबे बहुत सारे पहले से ही हो रहे, वो टोडीबो कब से लिंक हो रहा है, फ्रिम्पोंग बहुत टाइम से लिंक हो रहा है, बट ये आएंगे नहीं अभी, कोई भी नहीं आएगा अभी मेरे हिसाब से। टोडीबो का तो यार मैं ये तो अभी नहीं, कहीं एक लेवरक्यूज़न और कोई वीडियो देख रहा था। अरे हाँ, ये गोल्डब्रिज का देख रहा था ना अभी, रोरी जेनिंग्स के यहाँ पे आके रिबिल्ड कर रहा था वो यूनाइटेड। तो वो भी यही बोल रहा है, टोडीबो चाहिए मेरे को, टोडीबो नीड्स टू कम टू यूनाइटेड आई एज अ थिंक प्रायोरिटी। लेवरक्यूज़न से प्लेयर लाना मुश्किल होगा इस सीजन, बिकॉज़ शाबी अलोंसो हम्म रुका ही उसी उसमें होगा कि मुझे अब प्लेयर्स जाएंगे बेटा, अपने प्लेयर तो चाहिए। जाएंगे वहां से, तू देख लियो। लेवरकुसन के नहीं बारे में जाएंगे बाद में बात कर लेंगे, इस बता। सीजन मुश्किल है, बट मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएंगे, और ये नहीं कि सभी नहीं जाए, कोई भी नहीं जाएगा, बट जो उसकी कोर टीम है उसमें से हो सकता है शायद प्लेयर्स निकालना जैसे फ्रिंगपोंग मुझे लगता है नहीं जाएगा शायद, बिकॉज वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फ्रिम्पोंग ऑलरेडी लिंक हो रहा है सिटी के साथ, ठीक है, और अरे वो अगर लिंक तो लिंक हर हो रहा जगह है, होते हैं यार। बट वो चला भी जाएगा भाई, चला भी जाएगा, वो कोई भरोसा नहीं है। ही इज लुकिंग टू मेक दैट मूव, बट एनीवेज हम लेवरकुसन के बारे में बाद में बात कर लेंगे। देख, मुझे मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई आइडिया नहीं है अभी कि कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि आई थिंक द मेन आइडिया राइट नाउ इज टू फिगर आउट इफ द मैनेजर स्टेइंग और नॉट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कौन से पोजीशंस पे हमें प्लेयर्स चाहिए, ठीक है। सेंटर बैक्स तो चाहिए ही चाहिए फॉर श्योर, ठीक है, कि आई डोंट सी मैगवायर और लिंडलॉफ फिटिंग विद ये मार्टिनेज। उसके लिए हमें एक अच्छा फर्स्ट टीम सेंटर बैक चाहिए वरान लेवल पे, बट बट वी डोंट वांट टू मेक दैट सेम मिस्टेक वेयर वी आर साइनिंग हिम एट 30 31। वी वांट टू साइन अ प्लेयर हु इज 22 23 एंड हु इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, राइट। इनासियो मिडफील्ड में जैसे। यस, मिडफील्ड में मैं नहीं बोलने वाला, इनकप्पे, क्योंकि कोबी मेनू है, ब्रूनो है एंड माउंट है। माउंट। माउंट। बट हमें एक सेंट्रल मिडफील्डर तो चाहिए, सेंट्रल मिडफील्डर हु कैन प्ले एज अ डीप प्लेइंग मिडफील्डर आल्सो वैसा। I don't think Bruno or Mount both fits that bill. Both want to play in that attacking center midfield role, right? Winger चाहिए एक। I don't see again Diallo being that like starter, तो उस पे चाहिए अगर रैशफोर्ड जाता है तो, वो also given वो जाता है तो, right? But then you know everything might change because अगर टेन हाग ही चला गया तो Sancho might come back into the picture. Sancho might not go. सो ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, वही मैं कह रहा हूँ। सो इट्स नॉट लाइक रियली सर्टेन, बिकॉज अभी तक मैनेजर का कुछ कहीं से भी लिंक वो नहीं हुआ है कि, सॉरी, न्यूज नहीं है कि भाई वो जा रहा है या जा चुका है या रहने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, एंड आई थिंक दैट इज व्हेन वी कैन प्रॉब्ली स्टार्ट सेइंग कि हाँ अब कौन से प्लेयर्स फिट होते हैं। क्योंकि मैं अभी बोल दूंगा कि भाई ये प्लेयर्स फिट होंगे, बट परसों न्यूज आ जाएगी वो चला गया, तो देन एवरीथिंग इज वॉइड, तो कोई यार फायदा एक नहीं बात बता, मैं अभी अभी सोच रहा था अगर है। टेन हाग रहता है तो मैं दो प्लेयर्स के नाम सोच रहा था जो शायद से अच्छे साइनिंग्स हो सकती हैं फॉर यूनाइटेड, बट तेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? एंड बहुत ही ज़्यादा शाइनी प्लेयर्स नहीं है, बट हाँ प्रीमियर लीग के ही हैं वो, अगेन जैसे हमने चेल्सी में बात करी थी। एक तो है पालिनिया, ओके। ठीक है, एंड सेकंड इज जेरड बोवन, फुलम वाला। राइट विंग। फुल पालिनिया फुलम एंड जेरड बोवन। क्या लगता है इन दोनों प्लेयर्स के जैरेड बारे में? मतलब मैं अगर सोचूं दैट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग CDM player to to partner with Kobe Menu, I think Palinha is that player. हाँ ठीक Paulinia is है। good. Paulinia is good. I think that there is a reason that Bayern was also looking at him, right? हम्म तो Paulinia is good and I've seen him play. Like वो काफी fit कर सकता है with Kobe Menu वहां पर. हम्म He can do, and I think फुलम के साथ भी वो अच्छा खेलता है. It's not like हाँ बहुत सही। he doesn't perform. Like उसकी performances काफी काफी हद तक average 6 on 10, 7 on 10 रहती है every game, which is good enough, हम्म right? I think it's हम्म good enough. Like on an average, if he's performing 7 out of 10 every day, then it's good. Uh, Jared Bowen तो भाई मेरे को overrated लगता है, to be honest. I think उसका वो एक सीजन रहा है where he's performed really really well, उसके बाद से कुछ ऐसा रहा नहीं है. I don't think ऐसा है कुछ. मुझे मुझे overrated लगता है ना. I feel like कि Jared Bowen की ceiling West Ham जैसे क्लब्स के लिए ही है. I don't think at the moment he decides to move to that top 6 level tier के clubs पे, his career will fall. तो I think he should stay at those level पे, वो वहीं पर रहे.
यूनाइटेड में मत करो ये सब प्लेयर्स, मत लेके आओ वापस. वी आर गोइंग टू बी इन दैट सेम पोजीशन वेयर वी थिंक ही इज द नेक्स्ट बेस्ट इंग्लिश प्लेयर, एंड देन फिर वो हक देता है आके, फुल खत्म हो जाता है. आई थिंक वी नीड टू वी, जो तू बोल रहा था ना अपने क्लब के बारे में, लिवरपूल के बारे में, कि भाई वैसे प्लेयर्स चाहिए जो मतलब जो विनिंग मेंटालिटी वाले हैं या जो रह चुके हैं क्लब में, वैसे या तो वैसे वाले प्लेयर्स चाहिए ताकि दे कैन लिटरली कम एंड स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो. आई डोंट वांट प्लेयर्स अभी जो आए एंड बी लाइक हाँ उनको एक सीजन दे देते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं. आई थिंक एंटनी वाज वन ऑफ देम, एंड वी रियली थॉट कि एंटनी का इसलिए भी लगा था बिकॉज उसका टेन हाग के साथ बहुत लिंक था एंड ही वाज रियली रियली गुड इन आयाक्स, राइट. बट आई थिंक यहाँ के दिख गया वो. आई थिंक वही शुरू के 5-6 गेम में खेला है जो भी करा है, उसके बाद आई थिंक हिज ट्रू कलर्स वर शोन. नहीं कर सकता वो एट अ कंसिस्टेंट लेवल. ही कैन नॉट परफॉर्म एवरी डे, राइट, बिकॉज प्रीमियर लीग की एक तो लीग इज टोटली डिफरेंट. कंपेटिटिव लीग बहुत ज्यादा है. आई डोंट थिंक ही इज एबल टू लाइक परफॉर्म एट दैट लेवल एवरी डे. तो मेरे हिसाब से तो नहीं भाई. जैरेड बोवन तो नो. पॉलिनिया इज गुड. पॉलिनिया इज या समथिंग दैट मेरे दिमाग में ना ऐसे दो प्लेयर्स हैं जो आई थिंक, जो मेरे को लगता है कि वो जिस टीम में है अभी, दैट इज वाई वो उनकी सीलिंग बढ़ नहीं पा रही है. वो ब्राइटन के ही हैं दोनों. यंग है बिल्कुल, कुड बी अ बैकअप. एक तो मेरे को बोनानोटे लगता है कि जो फूट सकता है अगर कोई एक ऐसी टीम में मिल चला गया. और दूसरा मेरे को लगता है वो क्या नाम है उसका, अ, काफी, हाँ, एनसीसो, जूलियो एनसीसो. ये तो प्लेयर्स मेरे को लगता है जो आई थिंक वो कोई ऐसे क्लब में चलेगा जैसे यूनाइटेड हो गया, चेल्सी, लिवरपूल, आर्सेनल, इवन स्पर्स में. आई थिंक ये दो प्लेयर्स जो है ना मेरे को बहुत टैलेंटेड लगते हैं जो ब्राइटन के पास हैं. वन ऑफ, मेरे हिसाब से आई मैं पर्सनली आई टर्न देम एज वन ऑफ द गुड अपकमिंग वो विंगर्स, यंग विंगर्स जो कैन लाइट अप अ प्रीमियर लीग इफ गिवन अ गुड टीम और अ बेटर टीम देन ब्राइटन. एक और है बात, मैं फिर उसके बाद खत्म करते हैं. आई थिंक एक प्लेयर है जो शायद मैं चाहता था कि साला को रिप्लेस करे, एंड आई थिंक कुड बी अ परफेक्ट प्लेयर फॉर टॉप 4 टीम्स, जो उसकी स्टाइल है खेलने का. बट द ओनली इशू इज कि उसका इंजरी का इशू है. अगर वो इंजरी इशू नहीं होता, आई थिंक ही वुड हैव बीन बॉट बाय अ टॉप 4 टीम, एंड दैट प्लेयर इज पेड्रो नेटो. मुझे लगता है वो एक ऐसा प्लेयर है जो कैन डू वंडर्स फॉर अ टीम, बट उसके इंजरी रिकॉर्ड की वजह से ना, मैं आई वुड लव टू हैव हिम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर साला इन द फ्यूचर. बट वही है कि उसका इंजरी रिकॉर्ड थोड़ा इशू है. पेड्रो बट नेटो वो बहुत काफी सही अच्छा प्लेयर है प्लेयर. भाई. पेड्रो नेटो इज हाँ, रियली रियली वेल, रियली गुड. उसको जब देखो वुल्स के हाँ, लिए काफी हाँ. बढ़िया खेलता है वो भाई. उसका सब कुछ और है. ये उसका उसको पेस दो है, साल में ना, ड्रिबलिंग. उसको 2 साल में, अगर उसको निकलना है तो 2 साल में उसको निकलना पड़ेगा खुद से. ही वुड बी आई थिंक 28 आफ्टर 2 years. नहीं, हाँ, अभी पेड्रो नेटो 26 का है ना. आई थिंक 20. अच्छा, मुझे एज नहीं पता. पेड्रो नेटो इज 24. हाँ, 24 है. 24 का है. 24. अच्छा, हाँ, तो 24 में तो ठीक है यार, अभी आई उसके ही थिंक एज इंजरी द. का इशू है बस. अगर इंजरी इशू नहीं होता ना, अभी तक तो शायद, या अभी तक लिंक्स आ रहे होते उसके टू अ बिग क्लब. भाई मेरे को तो लगता है चेल्सी भी इस हो सकती सीजन थी. अगर मिटोमा भी इंजर नहीं रहता ना तो वो उसका भी आ रहा होता अभी. वो भी अच्छा परफॉर्म और हाँ, हो करता. सकता है. हो- और मैं तो चाहता हूँ कि मिटोमा निकले भाई, आए बड़े क्लब में. उसमें है वो टैलेंट, देख लिया भाई. बंदा हाँ बहुत अच्छा है ऑन द बॉल. लेफ्ट में भाई. एक तो मैं बहुत तुमको बढ़िया चीज. एक तो भूलना ही भूल गए. ग्रीनवुड भी तो है. मैंने सोचा था बीच में ग्री- पूछूंगा ग्रीनवुड के हाँ, बारे में. ग्रीनवुड भी तो है. तो ग्रीनवुड भी तो खेल सकता है राइट विंग पे. वो तो खेलता ही है वहां पर राइट विंग पे. तो ही माइट बी अ बट गुड आई थिंक वो नहीं प्लेयर. आएगा शायद. बट हाँ, अब वो इनियोस के ऊपर है भाई. इनियोस डिसाइड करेगा कि लाइक डू दे वांट दैट काइंड ऑफ स्कैंडल इन द क्लब राइट नाउ, और लाइक सेल हिम ऑफ एंड फायदा जस्ट नहीं है. लेट इट बी विद इट. बट वही बहुत अच्छा प्लेयर था यार, जो लगता था हाँ. कि ही माइट हैव अ गुड पोटेंशियल. काफी अच्छा भी खेल रहा था जब उसको स्टार्ट्स मिल रहे थे. तो हम्म. बट वही है, हमारी हमारी लक ही भाई ऐसी खराब है. यूनाइटेड पे जो लेटेस्ट स्काई स्पोर्ट्स पे न्यूज है वो तो यही है. इनका तो वही चल रहा है बस. प्लेयर्स का तो हाँ कुछ चल ही वही, नहीं रहा है. तो वही बोल रहा हूँ ना. क्या ही मैनेजर होगा. और का. एक और जो मैं बहुत टाइम से सुन रहा था वो जैरेड ब्राथवेट, वो जो एवर्टन का डिफेंडर है.
एवर्टन वो का काफी सेंटर वो बैक वो वो बंदा वैसे काफी क्लब से लिंक्ड है इस सीजन। तो वो भी देखना पड़ेगा, बट आई थिंक टू बी ऑनेस्ट वही बात है कि आई थिंक वंस द मैनेजर इज डिसाइडेड कि लाइक डिसाइड मतलब कि उसका न्यूज़ कंफर्म हो जाता है कि क्या कर रहे हैं उसके साथ। आई थिंक दैट्स व्हेन इट्स बेस्ट टू टॉक अबाउट व्हाट आई वांट, बिकॉज़ आई फील लाइक मैं अभी बात करूँगा, मैं सिर्फ टेन हाग के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, बट इट माइट जस्ट चेंज इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इफ मैनेजर इज नॉट हियर, राइट? बिकॉज़ वो नया मैनेजर के हिसाब से देन आई विल हैव टू थिंक अबाउट कि उसके प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से कौन से प्लेयर्स फिट होते हैं, एंड देन obviously we'll hear more about like links and everything. I think वही जो बोल रहा है अंशुमन सही है, because the players also not, rumors are not coming in because also of the reason that we don't know what the stance is मैनेजर। on Ten Hag. तो I think वो बाद में कर सकते हैं इसके बारे में एक, कि ट्रांसफर्स क्या लगते हैं यूनाइटेड के बारे में। सही है। तो आई थिंक यही था हमारा डिस्कशन अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द नेक्स्ट सीजन। लेट्स सी, एक दो हफ्ते में वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट न्यूज़ आ जाएगी। शायद एक्सपेक्टेड है कि मंडे को ही दे विल कंफर्म वेदर हाँ, Ten Hag is staying or not. Most probably, I think all of us believe that he will be remaining yeah. as the manager. मैंने But जितना मैंने उसके बाद जितना देखते पढ़ा हैं। है मैंने जितना पढ़ा है कि एटलीस्ट ये कि पोस्ट सीजन रिव्यू जो उनको करना था वो हो चुका है अब। तो आई थिंक दे हैव डिसाइडेड, बट आई थिंक वही है, यूजुअली वीकेंड्स पे कोई अनाउंस करता नहीं है कुछ, तो इट्स यूजुअली लाइक द मंडे हम्म मॉर्निंग दैट दे विल अनाउंस, तो विल नो। हाँ, मैंने भी पढ़ा मंडे को आएगा शायद, बट पॉजिटिव होगा फॉर Ten Hag and then I think the rumor Okay. mills will start for United. But let's see. I think a lot of work to be done by Ineos back rooms to get the signings done. So this was our preview of the transfer season for United. Let's see क्या होता है. But yeah, till that, please do like the video. Do share 6. our videos across six likes. Yeah, please. So we are targeting 6 likes इस video में. And yeah, so that's it. See you next time. We have a lot of videos planned. We'll be doing a video for Euros. We'll be doing a video for City. We'll be doing a video for Mbappe to Real Madrid. So there's a lot of videos planned. Hopefully, we'll continue our consistency as we have started this again. But yeah, so keep supporting us, keep liking the videos, and yeah, take care. Bye.